Grade 3, book name New Modern English, book 3, unit number 10, The Railway Journey, part 1, page number 92 to 94. Assalamu alaikum students. Take out your book New Oxford Modern English, grade 3, and open your book page number 92, unit number 10, The Railway Journey. Words to know: bunk, a narrow bed fixed to the wall of a compartment in a train. छोटा सा बेड जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में दीवार के साथ फिक्स होता है. कंपार्टमेंट, a part of a passenger's train in which there are seats or sleeping space. एक ऐसा खाना ट्रेन में जहाँ पे लोग बैठते हैं और सोते हैं. रंबल, to make a deep rolling sound, गूंजदार आवाज़ में. स्क्रीच, a loud high pitch sound, चीख की आवाज़, ज़ोरदार आवाज़. स्नेरलिंग, ग्राउलिंग, गुर्राना. साहिर and Razi were going to spend a week with their friend Moez in Lahore. साहिर और राजी अपने दोस्त के यहाँ लाहौर एक हफ्ता गुजारने के लिए जा रहे थे. Both their families had come to see the boys off at the station. दोनों के ख़ानदान उन दोनों को सी ऑफ करने के लिए स्टेशन पहुँचे हुए थे. राजी's dog Timmy was excited. राजी का कुत्ता टिमी बहुत पुरजोश था. He knew something was going on because everyone was talking to him and stroking him. वो जानता था कि कुछ ऐसा होने वाला है क्योंकि हर कोई उससे बात कर रहा था और उसे सहला रहा था. टिमी was also going to Lahore. टिमी भी उनके साथ लाहौर जा रहा था. Sahir's father looked down the platform and saw the guard take out his green flag. साहिर के वालिद ने नीचे देखा प्लेटफॉर्म पर कि एक गार्ड ग्रीन फ्लैग लहरा रहा था. He said, "Now boys, jump on to the train." अब लड़कों ट्रेन में चढ़ जाओ. Razi's father gave him a big hug and said, "Moez's father will meet you at Lahore city station." राजी के वालिद ने उससे बहुत गले मिले और कहा, मोइस के वालिद आपको लाहौर सिटी स्टेशन पर मिलेंगे. बी केयरफुल एंड डोंट डू एनीथिंग फुलिश. एहतियात रखनी है और कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी. गुड बाय बॉयज़, सेड राजीज़ मदर. राजी की माँ ने कहा, गुड बाय बच्चों. डोंट स्टैंड नियर द डोर एंड डोंट पुट योर हैंड्स आउट ऑफ द विंडोज़. डोर के नज़दीक नहीं खड़े होना और खिड़की से अपने हाथ बाहर भी नहीं निकालने. Even Sahir's young sister had some advice for the boys. Look after your money, she said, and pointed to the small wallet that Razi had in his shirt pocket. हत्ता कि साहिर की छोटी बहन ने भी उनको नसीहत की उन दोनों लड़कों को कि अपने पैसों की हिफाजत करना. उसने इशारा किया उस वॉलेट की तरफ जो राजी की पॉकेट में था. The guard blew his whistle. Slowly the train began to move. गार्ड ने सीटी बजाई. आहिस्ता से ट्रेन ने चलना शुरू किया. Everyone waved. हर किसी ने हाथ हिलाया. The boys spread their sheets on the bunks. बॉयज़ ने अपनी शीट्स उन बंक्स पर फैला दी जिनको बेड बोलते हैं. ट्रेन पे जो बेड लगे होते हैं जिस पे बैठते हैं और लोग सोते हैं. राजी took the lower bunk and Sahir had the one above him. राजी ने नीचे वाला बंक ले लिया और साहिर ने ऊपर वाला. Timmy curled up on the bottom of Razi's bunk and lay there wagging his tail. टिमी नीचे ही कर्ल करता रहा राजी के बंक के पास और अपनी दुम हिलाता रहा. Soon the train was rushing through the night. जल्द ही ट्रेन ने रात के अंधेरे में से बढ़ती हुई गई. The boys
ate their food by the open window and enjoyed the cool wind blowing into the compartment. लड़कों ने अपना खाना खाया खुली खिड़की में और इंजॉय किया हवा को जो कंपार्टमेंट में आ रही थी उस विंडो से. They watched the light of the cars in the distance. वो कार्स की लाइट देख रहे थे जो कि डिस्टेंस पर थी. Sometimes the train slowed down as it rumbled over a long bridge. कुछ टाइम ट्रेन आहिस्ता हो जाती और गूंज की आवाज़ आती जब वो एक ब्रिज के ऊपर से गुजरती. Sometimes it passed through a small town. कभी वो एक छोटे टाउन में से गुजरती. By 10 o'clock the boys were feeling quite sleepy. 10 बजे के करीब लड़कों को नींद आना शुरू हो गई. The brakes screeched. ब्रेक्स की चीखने की आवाज़ आई. And the train came to a stop at a small station. और ट्रेन एक स्मॉल स्टेशन पर रुक गई. राजी settled his head on the pillow. राजी ने अपना सर पिलो पर ही रखा. Then he heard Timmy growl and he opened his eyes. तब उसने टिमी को घुराते हुए सुना और अपनी आंखें खोल ली. There was a hand right in front of his face. बिल्कुल उसके फेस के सामने एक हाथ था. The hand went straight to his pocket and come out with his wallet. वो हाथ सीधा उसकी पॉकेट में गया और उसकी पॉकेट से वो वॉलेट निकाल लिया. टिमी barked loudly and jumped towards the window. टिमी बहुत ऊंचा भौंका और उस खिड़की की तरफ जंप की. राजी लिफ्ट अप शाउटिंग. राजी चिल्लाता हुआ उछला. थीफ स्टॉप थीफ. चोर रोको चोर. साहिर sat up. साहिर उठ बैठा. राजी opened the door and Timmy ran off after the man. राजी ने दरवाज़ा खोला और टिमी उस आदमी के पीछे भाग गया. राजी jumped off the train and saw the man climb over some railings at the end of the platforms. राजी ने ट्रेन से जंप की और देखा कुछ आदमी उन रेलिंग्स के ऊपर से जो कि प्लेटफॉर्म के एंड पर थी चढ़ रहा था. He was running after the man when he heard the whistle. वो उस आदमी के पीछे भाग रहा था जब उसने सीटी की आवाज़ सुनी. राजी turned round. राजी पीछे मुड़ा. The train was leaving the station without him. ट्रेन उसे स्टेशन पर ही छोड़ के जा रही थी. The train picked up speed and disappeared into the darkness. ट्रेन ने स्पीड लगाई और अंधेरे में गायब हो गई. The station master and some other men come running. स्टेशन मास्टर और कुछ और आदमी भागते हुए आए. What happened? asked the station master. स्टेशन मास्टर ने पूछा क्या हुआ. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने इतनी ही करनी है. नेक्स्ट जो रीडिंग है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अल्लाह हाफिज़.